बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे FAIT पर। FAIT का जो आज का कम्बिनेशन होगा जिस पे हम बात कर रहे हैं, इस कम्बिनेशन के बाद कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन लेके अपना करियर सेव कर सकते हैं। आप FAIT कर रहे हैं तो उसमें एक तो कंप्यूटर साइंस इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपने चूज़ किया है। सेकंड नंबर पे आपके पास है इस्लामियत इलेक्टिव, इस्लामिक स्टडी इलेक्टिव, इस्लामियत इख्तियारी जिसको हम कहते हैं। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट आपने चूज़ किया इकोनॉमिक्स का। अगर इन तीन सब्जेक्ट के साथ आप FAIT करते हैं तो इसके बाद देखिए आपने सब्जेक्ट एक चूज़ किया है इसके अंदर इकोनॉमिक्स का, तो आप इसके बाद BS इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। आपने इस्लामिक स्टडी का सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आप BS इस्लामिक स्टडी कर सकते हैं, BS इस्लामिक हिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। आपने कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट चूज़ किया है, आप इसके बाद BS IT BS CS वगैरह में नहीं जा सकते। उसके लिए क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इंटरमीडिएट में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हो। बाज़ इदारे 2 इयर्स ADP प्रोग्राम वगैरह में ऑफर कर रहे हैं लेकिन 99% नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनमें कहीं एडमिशन लेना चाहें तो उनसे वेरिफिकेशन ले लीजिएगा कि इसके बाद कंप्यूटर का शोबा बनता है कि नहीं। वो ऐड मैथ का कह के कि हम आपको पहले सेमेस्टर में मैथ वगैरह का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इस तरह कह के एडमिशन दे रहे हैं। बसा औकात मतलब कहीं आप फंस ना जाए, कहीं धोखा ना हो जाए, इस हवाले से केयर कीजिएगा। जो HEC का नोटिफिकेशन है वो ये है कि 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट आपने ज़रूर पढ़ा हो, तो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आप नहीं जा सकते। आप इंग्लिश में BS इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हैं। इसके रिलेटेड जितने डिसिप्लिन आ जाते हैं वो BS इंग्लिश लिटरेचर है, वो BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, वो इंग्लिश लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर आ जाता है, BS इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज आ जाता है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद BS उर्दू कर सकते हैं, आप BS इकबालियात में एडमिशन ले सकते हैं। इस्लामिक स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी है, BS हिस्ट्री है, पाकिस्तान स्टडी है। BS हिस्ट्री के बाद आप BS अरबिक में एडमिशन लेना चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं। BS पंजाबी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सोशल मीडिया के रिलेटेड फील्ड आ जाते हैं, आप BS मास कॉम करना चाहें, BS जर्नलिज्म करना चाहें तो आप इसमें भी एडमिशन इस कम्बिनेशन के बाद ले सकते हैं। अगर आप अगर आप कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहें, आप BBA करना चाहें, BS कॉमर्स करना चाहें, आप इसके बाद BS बैंकिंग एंड फाइनेंस करना चाहें, BS इस्लामिक्स बैंकिंग करना चाहें, आप उसके बाद BS अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में एडमिशन लेना चाहें तो आप इस डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन ले सकते हैं। आप CA कर सकते हैं, आप ACCA कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपके पास 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम आ जाते हैं। आप ADA कर सकते हो, उसकी डिग्री इन आर्ट्स, ADP कर सकते हैं, उसकी डिग्री प्रोग्राम रिलेटेड डिसिप्लिन में, ADC आप कर सकते हैं, उसकी डिग्री इन कॉमर्स जिसको हम BCom कहते हैं 2 इयर्स, आप ADE कर सकते हैं, उसकी डिग्री इन एजुकेशन। सो ये हमारी आज की वीडियो FAIT का कम्बिनेशन जिसमें कंप्यूटर साइंस, इस्लामिक स्टडी और इकोनॉमिक्स था, इसमें हमने बात की। तो इस कम्बिनेशन के बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास कम से कम 100+ BS प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आप BS लॉ में भी एडमिशन ले सकते हैं। आपके लॉ के फील्ड में जाना चाहें तो आप इस डिग्री प्रोग्राम के बाद BS लॉ भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।